खुदाम के ज़िंदा पाकलाम में से पढ़ेंगे मुक़द्दस याकूब रसूल का ख़त, उसका 5 बाब, उसकी 7 आयत से लेकर हम 18 आयत तक पढ़ेंगे। तो 5 जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे याकूब उसका 5 बाब 7 से 18 आयत तक। बस ए भाइयों, खुदावन की आमद तक सब्र करो। देखो, किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले महीना के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावन की आमद करीब है। ए भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सज़ा ना पाओ। देखो, मुनसिफ दरवाज़ा पर खड़ा है। ए भाइयों, जिन नबियों ने खुदावन के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अयूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावन की तरफ से जो इसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावन का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। मगर ए मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर ये है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना ज़मीन की, ना किसी और चीज़ की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सज़ा के लायक ना ठहरो। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी, उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। पर तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना ना बरसे, चुनाचा 3.5 बरस तक ज़मीन पर मीना ना बरसा। बस उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। आमीन। खुदाम के पाकलम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदाम की बरकत। खुदा उनका शुक्र। आज हम 2 बातें सीखते हैं, सब्र और दुआ। सब्र क्या चीज़ है? सब्र इंसान को पुख्तगी बख्शता है, और पुख्तगी से हम मजबूत होते हैं, और सब्र के ज़िया से हमारे अंदर तहम्मुल आता है। सब्र इंसान को बाबरकत बनाता है। सब्र के वसीला से हम दूसरों की नज़र में अच्छे ठहरते हैं। जो लोग दूसरों की बात को सुनने के बगैर जो है उसका जवाब देते हैं, वो सब्र नहीं करते, तहम्मुल नहीं करते। किसी की बात को काट देना, शायद वो शख्स बात में कह दे कि मैंने आगे ये बात नहीं कहनी थी, और हम क्या हो जाएंगे? गलत। जिसके लिए खुदाम का कलाम जो हमें इस बात के लिए सिखाता है कि बोलने में जल्दबाजी ना करो, और तुम बातों में क्या करते हो? खता करते हो। ये सामने बैठ मेरे। इस तरह से बोलने में जल्दबाजी ना करो। जब हम जल्दबाजी में बोलते हैं तो बहुत सारी खता करते हैं। तुम बातों में क्या कर जाते हो? खता करते हो। बातों में खता करते हो। सब्र से पुख्तगी आती है, पुख्तगी से ईमान बढ़ता है। जब हम किसी की बात को सुन लेते हैं और उसका जवाब सब्र और तहम्मुल से देते हैं, तो फिर हम भाई से क्या है? बरकत।
वो सो खुदाम के बंदा ने तो बहुत लॉन्ग बात की है, लंबी बात की है। बस ऐ भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। खुदावंद की आमद के बारे कोई नहीं जानता कि खुदावंद की आमद कब होगी और किस वक्त पे होगी। ये बात जो है शागिर्दों से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से कही कि इस बात के बारे ना फरिश्ते जानते ना बेटा बल्कि बाप। तो बहुत सारे लोग इस बात के लिए सब्र और तहम्मुल करके ठहरे रहे, इस बात का वेट करते रहे कि हम उसकी आमद के लिए तक जिंदा रहे। लेकिन वो जहाने पानी से क्या करके रहलत कर, क्या उनका सब्र खत्म हो गया और वो सब्र से जाता रहा उनका सब्र? नथिंग। उनका सब्र वही का वही है और उनका सब्र मजबूत है, क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे पहले वो मुर्दे जो मसीह में सो गए हैं जी उठे और उसकी आमदे सानी को क्या करेंगे? देखें। ये उनका सब्र, ये उनका तहम्मुल है, जिससे वो ईमान में क्या रहे? मजबूत। इससे खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरती से बात को बयान करता, किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तो अब तो नहरें हैं, ट्यूबवेल है, पानी का बहुत कुछ इंतजाम है। एक टाइम था कि नहरें नहीं थी, ये इतने बड़े दरिया बने हुए नहीं थे, तो पानी का कोई इंतजाम नाम हमवार जगह थी और लोग क्या करते, जिंदा हल चलाकर अपने बीज को बो देता और फिर वेट करता कब बारिश होगी। तो इसमें ये उसका सब्र कि ये पौधे निकलेंगे, फिर बारिश होगी, इसको फल लगेगा, फिर बारिश होगी, पर आखिरी मीत तक सब्र करता था और खुदा उसके सब्र में उसकी मदद करता था। खुदा उसके कभी उसको बेदिल होने नहीं देता। हालेलुया। वो तहम्मुल करते थे, जिस तहम्मुल का फायदा ये है कि खुदा ने उनको बरकत दी और वो बरकत पर बरकत पाई। सो से क्या हम आज सब्र करते हैं? कितने लोगों की मैं बात बताऊं कि जिन्होंने सब्र किया। और सबसे पहले योशुआ को देखे, योशुआ ने 40 वर्ष तक सब्र किया कि मेरी कहानत की बारी कब आएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने नंबर का, अपनी काम का सब्र करके ठहरे रहे, तहम्मुल करके ठहरे, और खुदा भी तहम्मुल करके ठहरा है। हालेलुया। इस से तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत करो, क्योंकि खुदा की आमद करीब है। खुदा की आमद करीब है। बहुत सारे लोग सवालात करते हैं, पतरस इस बारे बयान करते हैं, पतरस रसूल बयान करते हैं, तो लोग ये भी कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया और कैसे उसका वादा हुआ। और हम बाप दादा से ये बात सुनते आ रहे हैं कि उसकी आमद करीब है। लेकिन उसने कहा, है भाइयों, मैं तुमको बता देता हूँ कि खुदा के तुम जो है इस बात से नावाकिफ ना रहो, बल्कि जब इंसान का 1000 वर्ष गुजरता है तो खुदा का एक दिन गुजरता है। इससे यहाँ खुदा के बंदा जो फरमाते हैं कि खुदा की आमद क्या है करीब। ए भाई, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। देखो, मुनसब दरवाजा पर खड़ा है, एक दूसरे की शिकायत ना करो। आज हर शख्स एक दूसरे की शिकायत करता, हर शख्स एक दूसरे पर कीचड़ छालता, हर शख्स दूसरे को अपने से कम समझता, हर शख्स कहता कि मैं बाइबल को ज्यादा जानता हूँ, मेरा मैसेज ठीक है, जो मैं मैसेज बयान करता हूँ वो ठीक है। कितने लोग आप नेट पर देखते हैं जो कीचड़ छालते हैं। अभी एक फादर साहब है, वो इस कदर कीचड़ छालते अपनी कौम पर, अपने लोगों पर, अपनी कहानत पर वो कीचड़ छाला कि उसको पता नहीं रखा बयान का। इतने गुस्से में वो बंदा बोलता है
اس کو پتہ نہیں کہ میں بول کیا رہا ہوں, میں بیان کیا کر رہا ہوں. اگر ٹچ کے خلاف بات کرنی ہے, آپ اپنے گھر میں, اپنے آفس میں, اپنے چرچز میں ان پاسٹر کو بلاؤ, پاسٹر کی ایک میٹنگ رکھو, بلاؤ ان کو, بلاؤ کہ آپ یہ کلام غلط بیان کر رہے ہیں, آپ نیٹ پر بیان کر رہے ہیں, فیس بک پر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں بائبل اور بیان کر رہا ہوں, یہ بائبل اور بیان کرتے ہیں. یہ شکایت ہے بھائیو, ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو. اب وہ ٹچ کے خلاف بات کر رہا ہے, روح القدس کے خلاف بول رہا ہے, روح القدس کی مخالفت میں ہے, جبکہ اس کو یہ بات کا پتہ نہیں. وہ کہتا ہے جیسس نے ٹچ نہیں کیا, فلاں نے ٹچ نہیں کیا. بھائی بائبل کی اسٹڈی کر, وہ تو خود روح تھا, تب تو روح القدس تھا ہی نہیں زمین پر, روح القدس ملا ہی نہیں تھا کسی کو, روح القدس کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. میں جاتا ہوں تمہارا دوسرا مددگار یعنی کہ روح القدس بھیجتا ہوں. اس کے آسمان پر جانے پر روح القدس آیا. اب روح القدس کا نزول ہے, اب پاک روح کا استعمال کیا جاتا ہے. اور جب پلوس اور سلط پر روح القدس نازل ہوا تو وہ گرا کہ نہیں گرا؟ گرا. تو اس سوچ سے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے یا لوگوں کے سامنے یہ بیان کریں, پہلے بائبل اسٹڈی کریں, بائبل کو سیکھیں, بائبل کو پھر بیان کریں. پتہ نہیں روح القدس تب یسوع کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا. روح القدس کا نزول بعد میں. اگر آج پاک روح آپ کو ٹچ کرا, پاک روح چھو رہا ہے, پاک روح کا بسا ہے, پاک روح شفا دے رہا, پاک روح کے, تب کس نبی نے شفا دی؟ کس خادم نے تب شفا دی؟ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے لوگ بدروح گرفتہ تھے, لوگ بدروحوں میں گرے ہوئے تھے, لوگ بت پرستی کر رہے تھے, لوگ ایسے بل کے پجاری تھے, لوگ استارات کی دیویوں کے, آج بھی یہ سب اسی جادوگری میں گھرے ہوئے ہیں, آج بھی اسی میں. اگر پاک روح آئے گا تو آپ کو ساتھ کروائے گا, پاک روح ملے گا تو پھر آپ ساتھ کیے جائیں گے. جب تک ہمارے اندر کہتا تم کو وہ روح نہیں بخشا گیا جو ایسی آرزو کرے, بلکہ تم کو روح بخشا گیا ہے کہ وہ حسد نہ کرے. آج ہر خادم کی زندگی میں حسد, ایک دوسرے کی مخالفت, فلاں ٹچ کر رہا, فلاں یہ کر رہا, فلاں گرا رہا. بھائی اس کی اسٹڈی کرو, پہلے سیکھو, پھر اس کو بیان کرنے کا طریقہ دیکھو, غصے میں مت آؤ. تو میں نے اس فادر کا کلام سنا تھا کہ اس قدر غصے میں ہے, اس قدر وہ جو ٹچ کو برا بھلا کہہ رہا, روح القدس کو برا بھلا کہہ رہا, روح القدس کی حضوری کو جو پاک روح کے خلاف بات کرتا وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے. بٹھا کر میٹنگ بلائے, پاسٹروں کو بلائے, لوگوں کو بلائے, کہ یہ بات جو سمجھو, ان کو سمجھائے. ضرورت نہیں کہ وہاں کو ٹچ بیان کرے. دنیا کو بتا رہا کہ وہ پینٹیکوسٹل غلط بائبل بیان کر رہے, میں صحیح بائبل بیان کر رہا ہوں. نتھنگ. اس سے یہاں بڑی خوبصورت آیت, یہ ہونا ہے. یہ بات بڑے خوبصورتی سے قرآن کے بندہ نے بیان کیا ہے. اے بھائیو, ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ. دیکھو منصف دروازہ پر کھڑا ہے. اے بھائیو, جن نبیوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا ان کو دکھ کو اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو. دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو. اور جتنے نبی آئے, جتنے لوگ آئے, سب نے دکھ میں, پریشانی میں, مشکلات میں ایک وقت گزارا. موسیٰ کی بات لے لو, خدا نے سے بلایا, جب میری قوم کو نکالا, 40 دن میں ان کو وہاں پہنچا دے. 40 دن کا سفر ہی 40 سال کا بن گیا. صبر کیا, تحمل کیا, صبر کر کے ٹھہرا ہے تو خدا کی بادشاہ کے لگ جا. ایلیا خدا سے کیا شکایت کر, خدا ایک میں نبی بچ نکلا ہوں جو ایسے بل جسے قتل کروا رہی. خدا نے کہا میں نے 700 بوت رکھے ہوئے نبی, لیکن آپ اٹھ اس سرائی میں سے پانی پی اور اس روٹی کو کھا. ایک روٹی کھا کے 40 دن کا سفر کیا. نبیوں پر کون سی دکھ نہیں ہے, کون سی مصیبت نہیں ہے. کتنے اور لوگ بیان کرتے جائیں تو اس سے نبیوں کو اس بات کا نمونہ سمجھے کہ انہوں نے دکھ سایا, صبر کیا.
सो इस तो पे सबसे बढ़कर हम जिसके मानते हैं, जिस पर ईमान ले हैं, जिसको हमने अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया, जिसको अपना शाफी कबूल कर लिया, जिससे हमारी मखलसी जिसके वसीला से हुई, हमारी खलासी हुई, हमारी निजात आई, हमने लिए बरकत आई, सबसे ज्यादा उससे मुसीबतें उठाई। क्या नहीं किया? बहुत सारी मुसीबतें उठाकर ईमान के अपना खून बहा दिया। और उसके दुखों को अगर कोई बयान करे तो बयान नहीं कर सकता। तो अगर आज कोई खादम उसकी खिदमत में ईमानदार है, उस दुख में गुजरता, तो लोग क्या कहते हैं? वो शायद इन्हें कोई गुनाह कर देता, शायद इससे कोई गलती होगी। दुख का ना, ये आजमाइश है, इब्लीस की तरफ से उस पर आजमाइश आती। लेकिन जो सब्र और तहम्मुल से और जो आजमाइश से गुजर जाता है, उस आजमाइश को जो है कैंसिल कर देता है, वो खुदा के करीब है। हालेलुया। उसका सब्र खुदा जानता है कि इसका सब्र क्या है। इससे आज़ुत इस बात क्या है, क्या हम इस बात को गौर से देखें? देखो, सब्र करने वाले को हम मुबारक करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावन की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम करें, जिससे खुदाम का बहुत तरस तुम पर जाहिर होता है। अय्यूब के सब्र को देखने, जिसको अय्यूब सब्र ही कर दिया, और अय्यूब का सब्र के जिस्म पर यह मांस भी न रहा, यह भी कहा कि खाली हड्डियां बची, और सब्र का तरह तहम्मुल करके एक ही दिन में सब कुछ जो खत्म हो गया। सब्र किया, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक है। उसके सब्र की इंतहा हो गई और इब्लीस ने शिकस्त कर, क्योंकि वो ईमान में मजबूत है। क्योंकि सब्र हमें क्या करता है? मजबूत करता है। और क्या हुआ? फिर खुदा को उस पर रहम और तरस आया, और खुदा ने फिर उस जवानी को नया बना दिया, उसकी बीवी को फिर नया बना दिया, फिर वही औलाद, फिर वही बच्चे। लेकिन लिखा कि अय्यूब की बेटियों जैसी खूबसूरत बेटियां किसी की। हालेलुया। खुदा ने उसे गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। फिर उसके बाद हाथ भरकर डबल 500 जोड़ी बैल, 1000 जोड़ी, 7000 बेटे, 14000 बेटे, बरकत पर बरकत, बरकत पर। क्या किया है? सब्र किया है, तहम्मुल किया है। लेकिन आज सब्र नहीं है, आज तहम्मुल नहीं है। जब तक हम खुदावन के नाम से सब्र नहीं करते, तहम्मुल नहीं करते, हम खुश मजाज से नहीं है, हम किसी का जवाब तहम्मुल से नहीं देते, सब्र से नहीं देते, गुस्से से देते हैं, तो फिर हम खादिम नहीं, हम तानाज़नी करने वाले हैं, हम शिकायत करने वाले हैं। जिसके लिए मगर आए भाइयों, सबसे बढ़कर यह है कि कसम ना खो, ना आसमान की, ना ज़मीन की, ना किसी और चीज़ की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, कि सजा के लायक न। ऐसे खुदा का बंदा यह भी कहता, तुम में से ज्यादा उस्ताद न बने, नहीं तो सजा पाओ। इस तरह से आगे हम दुआ के बारे में सीखते हैं कि दुआ क्या चीज़ है, दुआ से हमें क्या मिलता है, दुआ से हम कैसे बरकत पाते हैं, दुआ से कैसे हम पावरफुल होते हैं, दुआ से हम कैसे कुव्वत पाते हैं, दुआ से कैसे मकसद रहता है, दुआ कैसी मुसीबतों से हमें निकालती है, दुआ हमें मुश्किलात से निकालती है, दुआ हमें मुसीबतों से आज़ादी देती है। क्लियर कर दिया खुदा के बंदा ने, अगर तुम में से कोई मुसीबत ज़द हो तो दुआ करे, अगर कोई खुश हो तो हमद के गीत करे। मुसीबत सदी में खुदा को याद करना, दुआ करना, अपने प्रॉब्लम उसके सामने रख देना, अपनी मुश्किल को उसके सामने रख देना, बाइक से बढ़कर। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। खुदावन के नाम से उस पर तेल मल के क्या करें? दुआ करें। और इस तो से बड़ी खूबसूरत बात है कि जब हम मुसीबत ज़ात होते हैं, मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, खादिम को घर बुलाते हैं और कलीसिया के बुजुर्गों का घर बुलाते हैं और दुआ करते हैं, तो उस दुआ का जवाब क्या है? उस दुआ से हम बरकत कौन सी बातें हैं, और उस दुआ से हम कैसे आज़ाद किए जाते हैं, उस दुआ से कैसी हमारी मखलसी होती है, उस दुआ से कैसी हमारी रहाई होती है। जो दुआ ईमान के साथ होगी
उसके 22 बीमार बच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके 22 बीमार बच जाएगा और खुदावन उसे ठाक खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किया हो तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। हालेलुया। कितनी बाबरकत बात है दुआ करने से। अगर हम बीमार हैं, परेशान हैं, मुश्किलात में हैं, मुसीबत में हैं, तो फिर कहता कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ और दुआ करो। और दुआ का जवाब क्या है? वो बीमार उठ कर आओगा, बल्कि उसके गुनाह भी मुआफ। ये दुआ है। सो इस वक्त से अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो, ताकि क्या पाओ? शिफा। हालेलुया। ताकि हम शिफा पाएं, बरकत पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी। कौन शख्स ऐसा जिसको दुआ की जरूरत नहीं? क्या किसी काइन को, किसी बिशप को, किसी फादर को, किसी पास्टर को दुआ की जरूरत नहीं है? हर शख्स एक दूसरे के लिए क्या करो? ना कि तानाशाही करो, ना कि अपजोई करो, ना कि चुगली करो, बल्कि एक दूसरे के लिए क्या करो? दुआ करो और शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मैं ना बरसे। चनाचे 3.5 वर्ष तक जमीन पर मैं न बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। ये दुआ का असर। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, जिससे अखियाब के ज़माना में जब दुआ की कि पानी बारिश ना हो तो थम गए और बादल ना हुए, मैं ना बरसा। लोग फिर जब उससे दुआ की तो मैं बरसा। और हम ने फरमाया है कि जो साबर लोग हैं, जो तहम्मुल रखते हैं, जो खुदा के करीब है, वैसे ईमानदार की दुआ के साथ बहुत कुछ हो सकता है। आज मेरी और आपकी दुआ को खुदा सुनता है। 2 बातें हैं। एक तो हम अपनी ज़िंदगी में सब्र और तहम्मुल रखें, और दूसरा अपनी ज़िंदगी को दुआया ज़िंदगी बनाएं। अगर आप खुद दुआ नहीं कर सकते तो दूसरों को साथ मिलाएं, एक दूसरे के लिए दुआ करें, ताकि हमारी बरकत रुके नहीं। उन लोगों की बरकतें रुकी रहती हैं जो दुआ नहीं करते, और वो लोग ज़िंदगी में कामयाब नहीं जो ज़िंदगी में सब्र और तहम्मुल नहीं रखते। हमें सब्र करना और दुआ करना बहुत ज़रूरी है। हम सब कुछ पाक कलाम की बरकत है। उनका शुक्र है।